हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में समझेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 68। यह वर्कशीट चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं से रिलेटेड है और हमारा आज का डिस्कशन का मेन टॉपिक है नर व मादा जनन तंत्र। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन। हम जानते हैं मानव में जो जनन है, जो अपनी नई संतान को जन्म देने की प्रक्रिया है, वह एक लैंगिक जनन के द्वारा होती है। देखिए, मानव में किशोरावस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृति या क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं। जैसा हम जानते हैं, लड़कों में मूंछ, दाढ़ी का आना, उनकी हाइट का ग्रो करना, उनकी जो आवाज़ है, आवाज़ का चेंज होना, ये सब किशोरावस्था के लक्षण हैं। और यदि हम बात करें मादा में, तो लड़कियों में जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है वो भी किशोरावस्था का एक लक्षण है। नर और मादा के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा होते हैं। जैसे शरीर का सामान्य वृद्धि दर धीमी हो जाना, नर जनन ऊतक का परिपक्व हो जाना या किशोरावस्था की अवधि को यौवनारंभ कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इस एज में नर व मादा के अंदर कुछ हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं, कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होने लगते हैं जो इन सभी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और इस एज को हम यौवनारंभ या एडोलेसेंस एज भी कहते हैं। नर और मादा युग्मक जननांगों, देखिए, नर में क्या होता है, वृषण, और मादा में अंडाणु। ये दोनों शुक्राणु और अंडाणु नर व मादा युग्मक होते हैं, या कह सकते हैं जनन कोशिकाएं होती हैं जो जनन का काम करती हैं। नर के जनन काल के दौरान शुक्राणु का जो ग्रोथ है, शुक्राणु का बनना है, वो पूरे जीवन भर चलता है। जबकि मादा या लड़कियों की जब हम बात करें तो इनमें इस एज में रजोदर्शन होता है, और मतलब जो सबसे पहले अंडाणु के विकसित होने का संकेत देता है। यह क्रिया, ये मासिक धर्म की जो प्रक्रिया है, ये 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलती है और उसके बाद यह रुक जाती है। मतलब जो अंडाशय में अंडाओं का बनना है, अंडाणु का बनना है, वह रुक जाता है। इस अवस्था को रजोधर्म का रुक जाना, या फिर इस स्थिति को हम रजोनिवृत्ति कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए अब अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं नर जनन अंग क्या हैं और नर जनन अंग कैसे मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए, नर में जो जनन कोशिका होती है उसको उत्पादित करना और उसको निषेचन वाले स्थान पर पहुंचाना, इस सब में जो भी अंग यूज होते हैं उसे हम नर जनन तंत्र कहते हैं। यदि हम इसमें बात करें तो एक जोड़ी वृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, सीसन और प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं। नर जनन कोशिकाएं अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। जो वृषण है, वृषण के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है। ये जो वृषण है, ये उदर गुहा से कुछ नीचे स्थित होता है। क्योंकि इसके शुक्राणु के निर्माण के लिए जो तापमान है वह शरीर के तापमान से कम होना चाहिए, तो इसलिए ये शरीर से थोड़ा नीचे होता है, अलग होता है, जिससे इसमें आसानी से शुक्राणुओं की ग्रोथ हो सके। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को भी नियंत्रण करता है। स्टूडेंट्स, एक हार्मोन जो डेवलप होता है, सीक्रेट होता है इस अवस्था में, उसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, और यही इन शुक्राणुओं की जो ग्रोथ है, इनकी जो प्रोडक्शन है, इसको कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ जो और भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हमने पहले बात की, आवाज़ का चेंज होना, दाढ़ी मूंछ का आना, जनन अंगों पर बाल की ग्रोथ होना, ये सभी इससे ही कंट्रोल होता है। उसके बाद है उत्पादित जो शुक्राणु हैं, जो शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं, वे यहाँ शुक्रवाहिनी में स्टोर होते हैं, और ये शुक्रवाहिनियाँ मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं। यदि आप इसको देखेंगे डायग्राम को, तो जो ये मूत्र मार्ग होता है, ये शुक्रवाहिनी भी इसी में आकर के जुड़ती हैं। तो ये एक कॉमन जो रास्ता है वो बनाती हैं
मूत्र के लिए और शुक्राणुओं के लिए भी ये एक रास्ता बनाती हैं, तो एक कॉमन एक रास्ता है। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के लिए एक उभय मार्ग है। प्रोस्टेट शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। स्टूडेंट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो आप यहाँ ये देख रहे हैं, ये ग्लैंड जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, ये एक लिक्विड जनरेट करती हैं जिसमें शुक्राणु मिक्स होकर के बाहर आते हैं। ये जो लिक्विड है ये लुब्रिकेशन देता है, मतलब चिकना रास्ता शुक्राणुओं के वहन के लिए, शुक्राणुओं के गमन के लिए उसे देता है, और इसमें शुक्राणुओं के पोषण में भी ये हेल्प करता है। मतलब जो शुक्राणु है वह अपना पोषण इसी तरल पदार्थ से लेते हैं। नेक्स्ट है शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं, जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं और एक लंबी पूंछ होती है, जो उन्हें मादा जनन कोशिकाओं की ओर तैरने में सहायता करती है। स्टूडेंट्स, शुक्राणु यदि आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से इसकी संरचना होती है। शुक्राणु में एक लंबी पूंछ होती है जो इसको स्विम तैरने में हेल्प करती है, और ये मादा जनन अंगों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम अंडाशय कहते हैं। ये अंडवाहिनी, मतलब 2 अंडवाहिनी होती हैं, और एक गर्भाशय होता है। स्टूडेंट्स, मादा जनन कोशिकाएं अंडाशय में बनती हैं। जो हमने यहाँ पर ये अंडाशय देखा है, इस अंडाशय में मादा जनन कोशिकाएं बनती हैं यहाँ पर। उसके बाद ये हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन भी उत्पादित करती हैं। जो मादा हार्मोन होते हैं, जिनको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं, वो भी अंडाशय के अंदर ही बनते हैं। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने नर की बात की तो नर जनन तंत्र में जो शुक्राणु हैं वो किशोरावस्था की एज में बनने शुरू होते हैं, जबकि मादा में जो अंडाणु हैं ये अपरिपक्व रूप से जन्म से ही अंडाशय में होते हैं। यौवनावरम के में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दोनों में से एक अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। यदि हम बात करें जैसे इस महीने या तो इस अंडाशय से या इस अंडाशय से किसी भी अंडाशय में हर महीने एक अंडा विकसित होता है। अंडवाहिका और फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंडकोशिका गर्भाशय तक लाते हैं। यहाँ से जो इसमें अंडाशय में अंडा बनता है, ये इस अंडवाहिनी द्वारा यहाँ तक बाहर आते हैं। दोनों अंडवाहिनी संयुक्त रूप से एक लचीली थैलीनुमा संरचना निर्माण करते हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप इसे यदि ध्यान से देखें तो जो अंडवाहिनी है, ये अंडवाहिनी यहाँ पर आकर के एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। जो गर्भाशय का यहाँ पर माउथ है, मुंह है, इसे हम ग्रीवा कहते हैं, और यहाँ पर ये योनि से कनेक्ट होता है। शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिनी तक पहुँच जाते हैं। यहाँ अंड कोशिका से मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमने अभी पीछे बात की, शुक्राणु होते हैं, ये शुक्राणु जो इनमें पूंछ होती है उसकी सहायता से तैरकर यहाँ ग्रीवा से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और यहाँ पर जाते हुए ये अंडवाहिनी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ ये मादा जनन कोशिका से मिल सकते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहाँ वह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है और अंगों का विकास करता है। स्टूडेंट्स, जब ये नर व मादा कोशिका यहाँ अंडवाहिनी में मिलते हैं तो फिर ये विभाजित होकर के गर्भाशय की तरफ आते हैं, और यहीं पर ये धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं, विभाजित होने लगते हैं, और सभी अंगों का निर्माण करने लगते हैं। माँ का शरीर गर्भधारण और उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। गर्भाशय में प्रत्येक माह भ्रूण ग्रहण करने के लिए एवं उसे पोषण देने के लिए तैयारी करता है। उसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है और भ्रूण को पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है।
स्टूडेंट्स जो आप ये रेड कलर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसी की बात है। इस गर्भाशय के अंदर में ये हर महीने मोटी हो जाती है और स्पंजी हो जाती है, स्पंज के जैसी होती है, जिसमें यदि भ्रूण यहाँ से आता है तो इसमें अंदर धंस जाता है और यहाँ पर डेवलप होने लगता है। गर्भाशय के द्वारा ही जो भ्रूण है उसको भोजन दिया जाता है। इस गर्भाशय में एक विशेष ऊतक की संरचना हो जाती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। जो आपने देखा होगा, जब बच्चा जन्म लेता है उसकी नाभि में एक संरचना अटैच होती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। इस प्लेसेंटा के द्वारा ही जो मादा के अंदर से भोजन है वह बच्चे के अंदर जाता है और बच्चे के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो मल मूत्र हैं, उनको ये मादा के अंदर लाता है। तो जो प्लेसेंटा बनता है भ्रूण और मादा की इस स्पंजी जो दीवार है इसके अंदर, इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ये एक तस्तरीनुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। स्टूडेंट्स, इस प्लेसेंटा को लेकर के बोर्ड में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा के क्या कार्य होते हैं, तो हम इसको समझ चुके हैं। तो चलिए अब इस वर्कशीट से आज जो क्वेश्चंस हैं इनको भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए। तो वृषण के द्वारा शुक्राणु निर्माण होता है और उनका स्टोरेज होता है, उनका संग्रहण। शुक्रवाहिकाएं जो शुक्राणु डेवलप होते हैं उनको सीसन तक लाने का कार्य करती हैं। अंडाशय, स्टूडेंट्स, अंडाशय में मादा जनन कोशिका जिसे हम अंडाणु कहते हैं वो परिपक्व होते हैं और इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो मादा हार्मोन हैं वो भी बनते हैं। अंडवाहिका जो परिपक्व अंडाणु हैं उन्हें गर्भाशय तक लाने का काम करते हैं। गर्भाशय भ्रूण को ग्रो करने के लिए एक जगह प्रोवाइड करता है और साथ साथ उसके मलमूत्र को साफ करता है, उसको भोजन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा एक ऐसा ऊतक है जो भ्रूण और गर्भाशय को आपस में जोड़ता है, जिसके कारण मादा से भ्रूण तक भोजन और उसके जो भ्रूण के मलमूत्र हैं, जो उसके वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको मादा के अंदर लाता है। नेक्स्ट है, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित है? तो स्टूडेंट्स, वृषण इसलिए उदर गुहा के बाहर स्थित हैं क्योंकि इन शुक्राणु को बनने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए ये शरीर से अलग होते हैं। भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? स्टूडेंट्स, गर्भाशय में भ्रूण रोपण के बाद जो इसकी दीवार है, जो इसकी भित्ति है, वो मोटी होने लगती है, लचीली होने लगती है, स्पंजी होने लगती है। इसमें प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होने लगता है और साथ साथ इसका आकार भी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है, मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखिए जहां निषेचन होता है। स्टूडेंट्स, अंडवाहिनी के अंदर निषेचन होता है, तो इसका सही आंसर है अंडवाहिनी। जो अंडवाहिका जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर ही निषेचन होता है। स्टूडेंट्स, ये थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के बारे में डिटेल से पढ़ा है, उसे समझा है। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।